नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हिंदी की मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये 28वां हमारा वीडियो है, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के जो सिलेबस के अनुसार प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे सभी टॉपिक्स से। और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट श्रृंखला है ये। अगर इससे पहले आपने इसको नहीं देखा है या सॉल्व नहीं किया है तो इसको निश्चित रूप से आपको जो है पुराने टेस्ट को भी सॉल्व करना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम यानी जो फाउंडेशन बैच है इससे आप जुड़कर एक बेहतर और एक सुव्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस के अनुसार सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के सभी सेगमेंट्स के पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड होगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, ग्रुप डिस्कशन सपोर्ट सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए ये नंबर आपके सामने है 9506742546। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको RO लिख कर भेजना है और सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यानी जिसमें जो है त्रुटि है, अशुद्धि है, उस वाक्य को हमको देखना है। तो चारों वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम, जो है किसमें गलती है ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान देनी है। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, पढ़ने में भी ठीक है। मोती सीप में पलता है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई जो है ना व्याकरण की त्रुटि दिख रही है ना वर्तनी की त्रुटि दिख रही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है सी ऑप्शन में। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, यहाँ पर जो को का प्रयोग किया गया है ये अनुचित प्रयोग है। सीधा सीधा लिखा होना चाहिए था राम और सीता वन गए। को की जगह जो है को की यहाँ पर आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें से एक शब्द जो है अशुद्ध वर्तनी वाला है। कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये आपको चारों विकल्पों में से देखना है। राजनीतिक लिखा है, नूपुर लिखा है, क्यारी लिखा है और राजनैतिक लिखा है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक और राजनैतिक, इन्हीं में से आपको दो में से एक को चयन करना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो सही इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है। राजनीतिक शब्द होता है और बहुधा जो है राजनैतिक लिखा जाता है, जो कि गलत होता है। तो राजनैतिक की वर्तनी अशुद्ध है, सही रूप इसका राजनीतिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है और वो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमको पता लगाना है। इसके लिए हमको तीन जो इनकरेक्ट सेंटेंस हैं, जो गलत सेंटेंस हैं, उसका चुनाव करना पड़ेगा कि कौन से जो है इनकरेक्ट सेंटेंस हैं इसमें। तो एक एक करके शुरू करते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है। अब यहाँ पर देखेंगे अधिकांश में ही जो है क्या, अधिकांश को अगर अलग लिखें तो हम क्या लिखेंगे, अधिक अंश, यानी और अंश का मतलब ही होता है भाग। तो यहाँ पर या तो अधिकांश हम लिख सकते हैं या भाग लिख सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है। माली जल से पौधों को सींच रहा है, पौधों को जल से ही सींचा जाता है, इसलिए जो है जल से का प्रयोग यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। अगला, वह नित्य गाने की कसरत करता है। गाना जो है गाया जाता है उसका जो है अभ्यास किया जाता है, रियाज किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन कसरत नहीं की जाती। कसरत जो है अलग सेंस में प्रयोग होता है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य क्या हो गया, बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो जो शुद्ध विकल्प हैं जो मतलब गलत थे उनका शुद्ध रूप यहाँ पर देख लीजिए। माली पौधों को सींच रहा था, वह नित्य गाने का अभ्यास या रियाज करता है। और राजस्थान का अधिकांश या तो लिखा जाएगा या अधिक भाग लिखा जाएगा, दोनों एक साथ नहीं लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न लेंगे, चौथा प्रश्न। अशुद्ध वाक्य का इसमें हमको चयन करना है। चारों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सबसे पहले जो मैंने हमेशा तो कहा है कि वर्तनी की दृष्टि, वर्तनी को ढूंढने का प्रयास करिए कि किसी में अगर आपको अशुद्ध वर्तनी दिख जाए यानी वो जो है शब्द गलत है। तो इसमें अशुद्ध आप ध्यान से अगर देखिए तो आपको जो है
सबसे पहले ही दिख जाएगा अनेको लिखा है। अनेको जो है शब्द गलत होता है, अनेक स्वयं में बहुवचन शब्द होता है, इसलिए अनेको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा आपका उत्तर मिल गया, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, यानी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। अब यहाँ पर महात्म्य ही लिखा गया है, लेकिन कई प्रकार से लिखने का प्रयास किया गया है और आपको शुद्ध रूप देखना है कि इसमें से कौन सा है। सब मिलते जुलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन निश्चित रूप से होना तय है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, आपने इसको नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर गलती होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो इसका सही रूप क्या है, महात्म्य। बी ऑप्शन सही है। और इस तरह के शब्दों का हमेशा जो है लिख लिख कर अभ्यास करना चाहिए, तभी हम जो है कंफ्यूजन से बच पाएंगे। अगला प्रश्न, बहेड़ा का तत्सम क्या है। आपने हर बहेड़ा देखा है, ये फल होते हैं। तो आयुर्वेदिक जो है उपचार के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है, और भी कई तरह से मसालों में प्रयोग किया जाता है। तो बहेड़ा एक प्रचलित जो है तद्भव शब्द है, आम भाषा में यूज होता है। इसका तत्सम रूप क्या है, यानी इसको संस्कृत में मूल रूप में क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बहर्ता, विभीतक, बहेत्रा या बहत्रा। तो इसमें से सही रूप क्या हो जाएगा, विभीतक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। बहेड़ा का तत्सम विभीतक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक तद्भव शब्द है, इसमें से एक तद्भव शब्द है, उसका हमको पता लगाना है। निर्दर क्या है, एक तत्सम शब्द है। नखरण भी एक तत्सम है, विच्छेद भी तत्सम है। तद्भव आपका क्या है इसमें से, मसान। मसान एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शमशान होता है, शमशान। और बाकी जो आपके ऑप्शंस दिए थे उनको भी जान लेते हैं। निर्दर, ये सभी तत्सम शब्द लिखे, इनके तद्भव क्या हो जाएंगे। निर्दर का जो है तद्भव निडर होता है, इसी तरह से नखरण का नहना होता है, और विच्छेद का जो है बिछड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक तत्सम शब्द इनमें से चुनना है हमको, यानी तीन तद्भव शब्द हैं, एक को हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें से तत्सम कौन सा है। तो ध्यान से जो है देखिए चारों ऑप्शंस को, आपको इसमें से तत्सम शब्द का पता चल जाएगा कि इसमें से तत्सम कौन सा है। तो इसमें से तत्सम हमारा हो जाएगा जागरण। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि एक तत्सम शब्द है। बाकी सभी तद्भव हैं और इनके अभी हम जो है तत्सम तद्भव जान लेते हैं। जागना जागरण होता है, आपने भी देखा जो है। फिर दाख जो है तद्भव है, इसका सही तत्सम शब्द द्राक्षा होता है। पाहुना का प्रागुण होता है, और बजरंग का वज्रांग होता है। और डॉक्टर पी.एन. पांडे साहब की किताब में जो है ये जो है वज्रांग भी दिया है, तो इसको भी कंसीडर करिएगा। वैसे वज्रांग ही जो है ज्यादा सही होता है। अगला प्रश्न जो है, इसमें तद्भव तत्सम युग्म दिए हैं और कौन सा युग्म सही है, ये ध्यान रखना है हमको, ये हमको बताना है। तो या ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले तद्भव लिखा होना चाहिए, उसके बाद तत्सम लिखा होना चाहिए। तो इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो कौन सा सही है, ये हमको इसमें देखना है। लोमड़ी का जो है तत्सम क्या होता है, लोमसा होता है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। बढ़ई का वर्दकिन होता है, मकड़ी का मरकटी होता है, यानी कि सभी जो है जोड़े सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न लेंगे, बीड़ा। बीड़ा जो है, जो पान का बीड़ा होता है जो खाया जाता है, उसको बीड़ा बोलते हैं। तो उसका जो है तत्सम शब्द इसमें से क्या होगा। तो चारों ऑप्शंस को देखिए, मिलते जुलते ऑप्शंस हैं कंफ्यूज करने के लिए। बीड़िका, बीटक, बिड्डी, वीथी। तो इसमें से सही क्या हो जाएगा, बीटक सही हो जाएगा। और कुछ किताबों में आपको बीटक इस तरह से भी लिखा मिलेगा। और ये जो है पान का बीड़ा होता है, इसका अर्थ जो होता है वो पान का बीड़ा होता है। और ये बीड़ी नहीं, सॉरी, यहाँ पे बीड़ा लिखा होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो।
उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत ही आसान है, ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शन को जो है, तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। मर्माहत, अनाहूत, हृदय विदारक या इनमें से कोई नहीं, चारों ऑप्शंस में से आपको चुनना है। तो जिसके हृदय को चोट पहुंची है यानी वो है मर्माहत, जो जिसका मर्म आहत हुआ, मर्म मतलब हृदय होता है, आहत मतलब चोट पहुंचना। तो मर्माहत जो है जिसके हृदय को चोट पहुंची है। अब हृदय विदारक, तो आप जानते हैं हृदय विदारक घटना ऐसी कोई घटना जो हृदय को विचलित कर दे, तो वो हृदय विदारक होती। अनाहूत शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अनाहूत, और जिसे बुलाया गया हो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, यानी कि आहूत। अगला प्रश्न देखेंगे, एक तरफ वाक्यांश दिए हैं, एक तरफ उनके लिए एक शब्द दिए हैं। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका हमको पता लगाना है। सुनने योग्य अगर कोई चीज है तो उसको हम श्रव्य कहेंगे, पूजने योग्य है तो उसको हम पूज्य कहेंगे, खाने योग्य नहीं है तो उसको हम अखाद्य कहेंगे, और बिना आयास के यानी बिना किसी प्रयत्न के, तो याचक इसका जो है नहीं होगा। याचक क्या होता है? मांगने वाला या याचना करने वाला। तो बिना आयास के जो है जो वाक्यांश है इसका सही एक शब्द क्या होगा? अनायास। कहते हैं ना कि अनायास ही, बिना प्रयास के ही जो है कोई चीज मिल जाना। अगला प्रश्न देखेंगे, मृणाल। मृणाल शब्द का लिए एक उपयुक्त वाक्य खंड या वाक्यांश क्या होगा? तो चारों को ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शंस को। कमल की डंडी, शीत ऋतु की वर्षा, कम खाने वाला या जंगल का फूल। इसमें से सही वाक्य खंड कौन सा होगा? सही इसमें से वाक्य खंड होगा कमल की डंडी। ए ऑप्शन जो है सही होगा। कमल के नीचे जो डंडी होती है उसी को जो है मृणाल कहते हैं। और एक शब्द इसमें दिया था शीत ऋतु की वर्षा, तो उसके लिए एक शब्द होता है महावट। बाकी कम खाने वाला शब्द दिया था उसके लिए अल्पाहारी का प्रयोग कर सकते हैं हम, जो है बहुत ही सटीक शब्द उसके लिए होगा। अगला शब्द हमारे लिए दिया है निशीथ। निशीथ जो है निशा शब्द से बना हुआ है, और उसके लिए एक उपयुक्त वाक्य खंड हमको इसमें से चिन्हित करना है, पहचानना है। तो निशीथ के लिए जो है एक शब्द इसमें से क्या सही होना चाहिए? जो बिल्कुल ठीक मध्य रात्रि का समय होता है उसको निशीथ कहते हैं। रात्रि के मध्य भाग का समय जो है क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका जो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमि से उत्पन्न होने वाला यानी भूमि से जन्म लेने वाला। तो निश्चित रूप से जो है बिल्कुल सीधा सा ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है भूमिज। जहां भी जा लगा होता है आखिरी में उसका मतलब होता है जन्म लेने वाला। स्वेदज मतलब पसीने से जन्म लेने वाला, क्योंकि स्वेद मतलब पसीना होता है। और यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ये यहाँ पर इस तरह से लिखा होना चाहिए था। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। पार्थिव, पार्थिव का क्या अर्थ हो जाएगा? जो पृथ्वी से संबंधित हो, तो वो जो है पार्थिव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तृषा। तृषा शब्द का विलोम क्या होगा? तो अगर आपको तृषा का अर्थ पता है तो विलोम आसानी से पता लगा लेंगे। तो पहले तो जो है विकल्पों पर चर्चा कर लें। मंद, सर्द, निस्तेज या तृप्ति। तृषा का अर्थ होता है प्यास, सामान्य अर्थ प्यास होता है, और इसी से बना हुआ शब्द तृष्णा होती है। तो तृषा का जो है जो विलोम होगा वो क्या होगा? तृप्ति होगी। इसके अलावा मंद का जो है क्या होगा? मंद का तीक्ष्ण हो जाएगा विलोम। सर्द का जो है तप्त हो जाएगा, सर्द मतलब ठंडा, तप्त मतलब गर्म। निस्तेज का जो है क्या हो जाएगा विलोम? तेजस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्लाघा का विलोम क्या होगा? अब श्लाघा का भी आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आप जो है सही विलोम शब्द तक इसका पहुंच सकते हैं। श्लाघा का अर्थ होता है प्रशंसा, तारीफ, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो श्लाघा का सही विलोम निंदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छद्म। छद्म का विलोम शब्द क्या होगा? कहते हैं ना कि उसने छद्म रूप रख लिया, बनावटी। तो छद्म का जो है या खुद को छुपा लेना, बनावटी रूप में छुपा लेना,
तो छद्म का जो है विलोम क्या हो जाएगा? व्यक्त, जो कि प्रकट है। और छद्म मतलब जो होता है खुद को छुपा लेना। तो छद्म का विलोम व्यक्त हो जाएगा। अब बनावटी वेश या रूप को हम छद्म कहते हैं। बनावटी वेश धारण करने वाला छद्मी कहलाता है, या स्वयं को छुपाने वाला, दूसरे रूप में या बनावटी रूप में स्वयं को छुपाने वाला। तभी इसका विलोम जो है व्यक्त हो जाएगा, जो कि एक्सप्रेस्ड है, प्रकट है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो मूढ़ जो है लगभग लगभग मूर्ख जैसा शब्द होता है। तो मूढ़ का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञानी, जिसको ज्ञान है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। और यहाँ पर अज्ञानी का विलोम भी ज्ञानी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम, संदेह। संदेह का विलोम शब्द क्या होगा? संदेह मतलब जो है किसी पर शक करना, और उसका ठीक विलोम शब्द हो जाएगा विश्वास, किसी पर विश्वास करना। ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, बाकी विकल्प जो है इसमें संगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष्य और विशेषण के युग्म दिए हैं, इनमें से गलत युग्म की हमको पहचान करनी है। तो ध्यान रखिएगा, पहले विशेष्य लिखा होना चाहिए, उसके बाद उसका विशेषण लिखा होना चाहिए। तो इस प्रकार आप जो है इन विकल्पों का परीक्षण करिए। तो विशेष विशेषण युग्म जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो प्यास का जो है विशेषण हो जाएगा प्यासा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा। उद्योग का औद्योगिक हो जाएगा। उत्कर्ष, उत्कृष्ट का उत्कर्ष नहीं होगा, ये क्या है? उल्टा दिया हुआ है। उत्कृष्ट क्या है? उत्कर्ष, उत्कृष्ट जो विशेषण है, और उत्कर्ष जो है विशेष्य है। अगर ये इधर दिया होता और ये इधर दिया होता तब ये सही होता। यानी ये जो युग्म दिया है ये विशेषण विशेष युग्म दिया है, और हमने क्वेश्चन में पूछा है विशेष विशेषण युग्म। तो इसका जो है इसीलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक विशेषण शब्द का इसमें से हमको चयन करना है चारों में से। इसमें से विशेषण कौन सा है? विपत्ति विशेष्य है, भूगोल विशेष्य है, काम विशेष्य है। विपन्न जो है, विपन्न जो संपन्न का विलोम होता है, विपन्न मतलब गरीब या जो है अभावग्रस्त व्यक्ति जो है, तो ये क्या है? एक विशेषण शब्द है। अब विशेष विशेषण इनके जान लेते हैं। विपत्ति का विशेषण विपन्न होता है, भूगोल का भौगोलिक होता है, काम का काम्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विशेषण शब्द इनमें से हमको देखना है चारों ऑप्शन में से। तो इनमें से विशेषण कौन सा होगा ये हमको पता लगाना है। निश्चय क्या है? एक विशेष्य है। पंक्ति विशेष्य है। बाजार विशेष्य है। प्रसूता, जिसने जन्म दिया हो, जन्म देने वाली स्त्री या जन्म देने वाली माँ, तो उसके लिए जो है कहा जाता है प्रसूता, विशेषण शब्द है ये। तो बाकी जो है ये कैसे विशेष विशेषण बने? तो प्रसव का विशेषण होता है प्रसूता, बाजार का बाजारू, पंक्ति का पांक्तेय, और निश्चय का निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, ऐषण का विशेषण होगा। अब ऐषण का विशेषण ध्यान से देखिए चारों में से, ऐषणा, ईस्ट, ऐसिक या दृष्टित। सही उत्तर क्या होगा इसमें से? इसका सही उत्तर होगा ईस्ट, बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। ऐषण का विशेषण जो है ईस्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य है? अब इसमें तीन विशेषण है, एक विशेष्य है, वही विशेष्य आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा है। कृशकाय, कृशकाय क्या है? किसी के बारे में बता दे रहा है कि वो बहुत ही विशाल है, कृशकाय है शरीर उसका, तो कृशकाया वाला, यानी कि ये क्या है? ये विशेषण शब्द है, तो विशेष नहीं हुआ। इसी तरह से जटिल भी विशेषता बताने वाला शब्द है, कि ये जो है शब्द बहुत जटिल है, ये प्रश्न बहुत जटिल है, या ये कार्य बहुत जटिल है। जड़ाऊ भी क्या है? एक विशेषण है। तो इसमें से विशेष क्या हुआ? जड़ता, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब इनके जो है हम देख लेते हैं, जड़ता जो विशेष है इसका विशेषण क्या होगा? जड़। जैसे कि कहते हैं ये जड़ बुद्धि है, ये व्यक्ति कैसा है? जड़ बुद्धि वाला है। तो जब कभी वाक्य प्रयोग करेंगे तभी आप इसका एक्चुअल पता लगा पाएंगे। बाकी देख लेते हैं, जटा से विशेषण बना जटिल, जड़ता से बना जड़, और जड़ना से बना जड़ाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीखी किस एक का पर्यायवाची है? सीखी वैसे तो एक अनेकार्थी शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो है पहले आपको बताना है कि
किसका पर्यायवाची है, फिर किन किन चीजों का ये पर्यायवाची होता है या सॉरी अनेकार्थी होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिखी किसका पर्यायवाची है, चारों ऑप्शंस को देखिए, पक्षी, मोर, कबूतर, ध्वज। इनमें सही उत्तर क्या है, मोर का पर्यायवाची शब्द है सिखी। अब सिखी के कई सारे अन्य अर्थ भी होते हैं, ये एक अनेकार्थी शब्द है। सिखी बैल का भी पर्यायवाची होता है, अग्नि का भी होता है, मयूर का भी होता है, और पुरुष का भी होता है, और मुर्गी का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक आश्रम का पर्यायवाची नहीं है। आश्रम का पर्यायवाची इसमें से जो नहीं है वो आपको बताना है। तो आश्रम का पर्यायवाची जो है इसमें से देखते हैं कौन कौन से हैं। स्तर होता है, मठ होता है, अखाड़ा होता है। आयतन क्या है, ये आश्रम का पर्यायवाची नहीं है। आश्रम किसका पर्यायवाची होता है, सॉरी आयतन किसका पर्यायवाची होता है, घर का पर्यायवाची होता है। तो आश्रम के पर्यायवाची फिर से देख लीजिए, मठ, अखाड़ा, विहार, स्तर, कुटी, संघ, और आयतन घर का पर्यायवाची होता है। घर के पर्यायवाची प्रायः पूछे जाते हैं, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। घर के बहुत सारे पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, गृह, सदन, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आलय, आवास, निलय, मंदिर, मकान, आगार, निकेत, अयन, आयतन, शाला, ओक, सौध, केत, अयनशाला, निवास स्थान, वास, सद्म स्थान, और वास स्थान। तो ये सभी जो है घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से हमको नहीं बताना है, यानी तीन पर्यायवाची तो नदी के हैं, एक पर्यायवाची शब्द ऐसा कोई है जो नदी का नहीं है, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है। निम्नगा, स्रोतस्विनी, अपगा, ये सभी क्या है, नदी के पर्यायवाची। तरणी जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। तरणी किसका पर्यायवाची है, नाव या नौका का पर्यायवाची है। तो नौका के अन्य पर्यायवाची जान लेते हैं, नाव, तरणी, तरणी इस तरह से भी लिखा जाता है, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, तरी, डोंगी, पोत, पतंग, और नैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक तलवार का पर्यायवाची नहीं है। तलवार का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, यानी तीन तो हैं, एक नहीं है, वो हमको बताना है। तो निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा, चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची होता है, असी भी तलवार का होता है, करवाल भी होता है। जिष्णु जो है तलवार का पर्यायवाची नहीं होता है, ये किसका पर्यायवाची होता है, ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। तलवार के सारे पर्यायवाची एक बार देख लेते हैं, असी, चंद्रहास, खड़ग, कृपाल, करवाल, खंग, करौली, खंजर, खड़ग, तेग, और शमशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आंगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंगन का पर्यायवाची नहीं है, अगर आपने पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा था तो आप अभी तुरंत इसका उत्तर दे पाएंगे। आंगन का पर्यायवाची नहीं है आलय, क्यों, क्योंकि आलय जो है घर का पर्यायवाची होता है। बाकी प्रांगण, वजर, वगर, और आजिर, ये सभी जो है आंगन के पर्यायवाची हैं। अंगना भी होता है, बगर, अजीर, प्रांगण, ये सभी आंगन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस क्वेश्चन सीरीज में हमने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक दो बार इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, सब आपको याद हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, और इनमें से प्रश्न आपको एग्जाम में निश्चित रूप से जो है किसी न किसी फॉर्म में मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार, धन्यवाद।